नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। संसद में सलेमपुर सांसद का भोजपुरी पर गदर। बोले जब वोट मांगने में काम आती है तो संविधान में क्यों नहीं। देश के संसद की बजट सत्र में इस बार एक अलग ही रंग देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश के सलेमपुर लोकसभा सीट से सांसद रमाशंकर राजभर ने भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई तो सदन में हलचल मच गई। उनकी बुलंद आवाज और आक्रोशित तेवरों ने संसद का माहौल गरमा दिया। राजभर ने सीधे सवाल दागा, चुनाव के वक्त नेताजी मंच से भोजपुरी में भाषण देते हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब भोजपुरी को उसका हक देने की बात आती है तो सबकी जुबान पर ताला लग जाता है। उनके इस तीखे प्रहार से कई नेताओं के चेहरे देखने लायक थे। उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा नहीं है, बल्कि यह विश्व भर में बोली जाती है। फिजी, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, नेपाल सहित कई देशों में करोड़ों लोग भोजपुरी बोलते हैं, फिर भी इसे अब तक 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। राजभर का सवाल था, दूसरी 13 भाषाओं को सम्मान मिला, लेकिन भोजपुरी को हर बार ठुकराया जाता है, आखिर क्यों? सभापति जी, जब चुनाव आता है तो जितने हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाएगा। और जब पूर्वांचल और आधा बिहार और आधा यूपी में बड़े नेता जाते हैं तो कहते हैं भोजपुरी में भाषण देते हैं। पूरे विश्व के 8 देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। उससे अधिक भोजपुरी भाषी फिल्मों के कलाकार सांसद होते हैं। भोजपुरी फिल्मों, भोजपुरी भाषी लोगों से वोट मांगा जाता है। और आज ही जब देश की 13 भाषाओं को सम्मान दिया गया, पूर्वांचल में घर घर बोली जाने वाली माता की भाषा, मातृभाषा भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में यह सरकार शामिल करे, नहीं तो पूरा भोजपुरी समाज इनका बहिष्कार करेगा। यह पहला मौका नहीं है जब भोजपुरी के लिए आवाज उठी हो। इससे पहले भाजपा सांसद रवि किशन, पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मांग को दोहरा चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, नतीजा शून्य। राजभर ने सदन में साफ शब्दों में कहा, जब वोट मांगने के लिए भोजपुरी इतनी प्यारी लगती है तो संविधान में इसे जगह देने में दिक्कत क्या है? क्या भोजपुरी भाषी लोग सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए हैं? उनकी यह बात सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया। सांसद की इस जोरदार दलील के बाद संसद में खूब चर्चाएं हुई, मेज भी थपथपाई गई, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या भोजपुरी को उसका संवैधानिक हक मिलेगा या फिर यह मुद्दा फिर से सिर्फ भाषणों तक सीमित रह जाएगा? खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहें भारत मीडिया के साथ।